हाय वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। और आज का वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। काफ़ी लोग कह रहे थे कि ट्रेडिंग के लिए कैपिटल कैसे आई थिंक एक्यूमुलेट कर सकते हैं, तो आई थॉट कि उसके बारे में एक बार जो है डिटेल में बात करते हैं। और इसी पर्पस से मैंने एक प्रेजेंटेशन के रूप में भी ये तैयार किया है, सो दैट कि इसके थ्रू नेविगेट करना इजी रहेगा और आप लोग इसको फ्यूचर में भी रेफरेंस कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना प्लान बना सकते हो। तो सबसे पहले अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि काफ़ी अच्छे इस पे लर्निंग कंटेंट आते रहेंगे, फिनांस से रिलेटेड, पर्सनल फिनांस, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और सब शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं। आई थिंक इसमें जो मेन पर्पस है ट्रेडिंग के लिए कैपिटल बिल्ड करना, तो वो उसके लिए एक पाथ क्या हो सकता है, उसके लिए प्लान क्या हो सकता है, उसके लिए अगर ब्लूप्रिंट तैयार करने की बात है तो उसको कैसे कर सकते हैं। तो इसमें नॉर्मली हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें नॉर्मली कैसे कर सकते हैं कि इनिशियली जैसे अगर आप ट्रेडिंग में इन कर चुके हैं तो एक काफ़ी छोटे अमाउंट से ट्रेड करना स्टार्ट करिए। या अगर वो नहीं है तो जो जो भी पेपर ट्रेडिंग ऐप्स हैं, जैसे कि न्यू स्टॉक्स वगैरह हैं और भी हैं, कई सारे हैं, तो उसको आप तब तक फॉर द टाइमिंग यूज़ कर सकते हो, सो दैट कि मार्केट के मूवमेंट, मार्केट में जो प्रीमियम का मूवमेंट है वो सब आप समझ सकते हो। तो लेट्स से कि 1 साल तक आपके पास ट्रेडिंग कैपिटल नहीं है और मे बी आप नेचुरली कुछ ना कुछ वर्किंग फील्ड में होंगे, मे बी सैलरीड एम्प्लॉई होंगे, कोई जॉब कर रहे होंगे, कोई बिजनेस में होंगे, कुछ फ्रीलांस वगैरह कर रहे होंगे, तो कुछ ना कुछ आप ज़रूर कर रहे होंगे। तो नॉर्मली उसमें क्या है कि स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, और अगर स्मॉल कैपिटल भी नहीं है तो ट्रेडिंग जो पेपर ट्रेडिंग ऐप है उसके थ्रू हम प्रोसीड कर सकते हैं। और नॉर्मली जैसे अगर छोटा कैपिटल है तो लिमिटेड ग्रोथ होता है। जैसे अगर प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो प्रॉफिट भी छोटा होगा, लॉस भी छोटा होगा। बिगर कैपिटल में क्या होता है कि कैपिटल बड़ा है तो उसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों के ही पॉसिबिलिटी बड़े होते हैं। बट जब आप अगर एक अच्छे एक्सपीरियंस गेन करने के बाद अगर आप कैपिटल को बड़े कैपिटल से ट्रेड करते हो तो उसमें फिर जो है कंपाउंडिंग का आपको बेनिफिट मिलता है। और काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि आप का कैपिटल कितना बड़ा है, उसके हिसाब से आप सर्वाइव कर सकते हैं, कितने ज़्यादा दिन सर्वाइव करते हैं मार्केट में। जितना ज़्यादा दिन सर्वाइव करेंगे, लेट्स से कि अगर शुरुआत के 1 से 3 साल अगर आपने सर्वाइव कर लिया मार्केट में एक्टिवली ट्रेड करते हुए, तो आपका फ्यूचर ब्राइट है, इतना तो मैं कह सकता हूँ। तो नॉर्मली जैसे अगर मैं बात करूँ इनकम का, नॉर्मली कहीं ना कहीं आप वर्किंग होंगे, कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। और काम जैसे आप जॉब में होंगे, फ्रीलांस वगैरह कर रहे होंगे, बिजनेस कर रहे होंगे, प्रोफेशनल होंगे, सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी जो भी आपका प्रोफेशन होगा, तो वहाँ से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनकम आ रहा होगा। अगर इनकम नहीं आ रहा है तो अभी आप ट्रेडिंग में फोकस मत करिए। पहला अप्रोच ये होना चाहिए कि कुछ ना कुछ कंसिस्टेंट और स्टेबल इनकम का सोर्स हो, तो उसको पहले जनरेट करना है। वो अगर है तब फिर हम ट्रेडिंग के लिए कैपिटल जनरेट करने के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। क्योंकि अगर स्टेबल इनकम नहीं है तो ट्रेडिंग से आप अ, अ, शुरुआत में तो इनकम जनरेट नहीं कर पाओगे। अगर 1-2 साल टिकने के बावजूद अगर आप इनकम जनरेट करने भी लगे हो तो उसमें कंसिस्टेंसी आने में टाइम लगेगा। जैसे मैं खुद की बात करता हूँ, इस मंथ की बात करता हूँ। अप्रैल 1 से लेकर अप्रैल 19 के आसपास तक कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ। 19-20 दिन जो है, 18-19 दिन कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ। और लास्ट वीक 1-2 दिन में ही वो प्रॉफिट जो है काफ़ी कुछ आ गया, 2-3% के आसपास का आ गया, सिर्फ 2 दिन में। तो कंसिस्टेंसी आने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसलिए कहता हूँ कि स्टेबल इनकम का सोर्स एक होना चाहिए। और लेट्स से कि मैं तो ज़्यादातर आईटी फील्ड में ही वर्क किया हूँ, तो जितने भी लोगों को जानता हूँ ज़्यादातर तो आईटी फील्ड में। तो लेट्स से कि अगर दोनों ही वर्किंग है, लाइक वाइफ हस्बैंड, अगर मैरिड है आप, वाइफ हस्बैंड दोनों ही वर्किंग है, तो उस केस में क्या होता है कि रिस्क लेना थोड़ा सा इजी हो जाता है और सेव जो है आप थोड़ा सा एग्रेसिवली कर सकते हो। तो उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। तो पहला कि स्टेबल इनकम होना चाहिए, और ट्रेडिंग में जो है फिक्स इनकम नहीं है तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। नॉर्मली जो है अगर आप जैसे दोनों वर्किंग हैं या फिर सिंगल भी वर्किंग है, तो आपका जो एलोकेशन हो जाए, जी एलोकेशन जो होना चाहिए, जैसे कुछ तो एक्सपेंसेस हो गए, कुछ इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा।
क्योंकि कोई भी क्विक रिच स्कीम में अगर आप पर के चाह रहे हो कि कुछ कैपिटल जनरेट कर लें 10-5 लाख का, 20 लाख का, जो भी आपका टारगेट हो, 50 लाख का, 1 करोड़ का, तो वो आई थिंक बनेगा नहीं। वो शायद ही लाखों करोड़ में एक दो लोग वैसे होंगे जो कि उस तरह से जनरेट कर पाए होंगे। तो उस चक्कर में पड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लाख 2 लाख लगा के 5 टाइम 10 टाइम्स करने जाओगे तो नॉर्मली वो होगा नहीं, वो आप कैपिटल गंवा के ही आओगे। तो इससे अच्छा है कि जो स्टेबल इनकम है उस पर फोकस करते हैं, उसमें से सेव करने की ट्राई करते हैं। अगर जैसे जो भी इनकम है उसको उस पर आप एक बार बाइफरकेट कर लेंगे कि कितना एक्सपेंसेस है, कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितना हम ट्रेडिंग के लिए कर सकते हैं इकट्ठा, तो उस हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा। तो नॉर्मली जैसे 50 to 70% का अगर आप देखोगे, तो अगर आप एक वर्किंग कपल हैं, वर्किंग फील्ड में है, तो 50 to 70% आपके एक्सपेंसेस में आ ही जाते होंगे। 20 to 30% का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और 10 to 20% के आसपास के रेंज में ट्रेडिंग के लिए कैपिटल इनिशियल फेज में रख सकते हैं। अगर आप सेव जैसे कर रहे हैं तो उसको जैसे इंडेक्स फंड में वगैरह में डाल सकते हैं, जो कि काफ़ी स्टेबल आई थिंक इनकम दे सकता है। एक रीज़नेबल आई थिंक जो इंडेक्स बेस्ड आपका रिटर्न है वो दे सकता है। जैसे निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में जो भी एनुअलाइज्ड रिटर्न होगा उसके हिसाब से उसमें जनरेट हो सकता है। और फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए, जैसे कि मान के चलते हैं कि यार आप लाख से 2 लाख के बीच में आपका सैलरी है, तो टारगेट ये कि जैसे जो इनिशियल आपका कैपिटल हो 5 to 10 लाख का टारगेट करिए कि 5 to 10 लाख का जनरेट करने का, तो उसको एक्यूमुलेट करने का। और नॉर्मली जैसे थोड़ा सा एग्रेसिव अगर सोच रहे हैं, और अगर मे बी अगर सिंगल वर्किंग है, तो उस केस में आपके जो भी अननेसेसरी के जो एक्सपेंस है उसको कॉस्ट करना, उसको कट करना पड़ेगा, सो दैट कि जो आपका सेविंग रेट है उसको इंक्रीज़ कर पाओगे। अनदर थिंग कि काफ़ी सारे, जैसे मैं भी आईटी फील्ड में ही वर्क किया हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम अपने करियर में, तो जैसे बोनसेस वगैरह मिलते हैं। जैसे गार्टन की बात करूँ तो वहाँ पे एनुअल बोनस मिलते थे, तो उसको आप टारगेट कर सकते हो कि वो जब भी मिले तो उसको आप सेव करो, उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हो, उसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हो ट्रेडिंग के लिए। और जैसे उससे पहले मैं विप्रो में था, उसमें क्वार्टरली मिलता था, तो कहीं हर एक कंपनी में कुछ ना कुछ आपका, जब आप थोड़ा सा सीनियर लेवल पे जाओगे तो कुछ ना कुछ पैसे डिडक्ट हो गया, उसको आप वो जो पैसे आपको एनुअली या फिर क्वार्टरली, हाफ ईयरली फ्रीक्वेंसी भी आपको मिलता है, तो उसको आप टारगेट कर सकते हो सेव करने का। वो आपका काफ़ी अच्छा एक ट्रेडिंग कैपिटल जनरेट कर सकता है। जो प्लान होना चाहिए, जैसे मैंने इनिशियल फेज में बोला कि अगर आपके पास ट्रेडिंग कैपिटल नहीं है तो पेपर ट्रेडिंग से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और नॉर्मली ऑप्शन सेलिंग ही ट्राई करिए। जो भी स्ट्रेटजी बेस्ड ऑप्शन सेलिंग है, भले ही आप डायरेक्शनल कर रहे हैं, नॉन डायरेक्शनल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी आपका बैचनेस होता है, जो भी जिसमें भी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है अच्छा हो, वो स्ट्रेटजी चूज़ करके और पेपर ट्रेडिंग ऐप से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 1-2 लाख है, अगर पेपर ट्रेडिंग ऐप के थ्रू नहीं जाना चाह रहे हैं, 1 से 2 लाख का भी अगर कैपिटल है आपके पास, आपने सेव कर लिया साल भर में, 6 महीने में, जो भी आपका एक टाइमलाइंस हो, तो उसमें आप 1 से 2 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें जैसे अगर मैं नॉन डायरेक्शनल की बात करूँ तो आप एक रेंज सेल करके, और वीकली बेसिस पे या फिर डेली बेसिस पे भी कर रहे हैं, इंट्राडे भी कर रहे हैं, जो भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल है उसके हिसाब से आप सेल करके, और नॉर्मली अगर 1% का अगर टारगेट रख रहे हैं तो आधा से 1% का आप रिस्क उठाना सही है। तो उस रिस्क और रिवार्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, रेशियो से जो है आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और जो मेन फोकस होना चाहिए वो कंसिस्टेंसी पे होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे एक दिन 2-4-5 हज़ार कमा लिए लाख रुपये से, तो फिर आप उसको कैलकुलेट बैक ऑफ द माइंड कैलकुलेट करने लगें कि महीने 20 ट्रेडिंग सेशन है और ऐसे करूँगा तो फिर तो डेली का 5,000 मन इस समय जॉब करने का ज़रूरत नहीं है, या फिर जो बिज़नेस कर रहे हैं उसका ज़रूरत नहीं है, तो नहीं, वैसे नहीं करते हैं वो। एटलीस्ट शुरुआत के 3 साल जो है आपके ट्रेडिंग के कैरियर में कंसिस्टेंसी आने में टाइम लगेगा। मतलब 3 साल तक जो है कंसिस्टेंसी मान के चलिए कि नहीं आ पाता है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। 3 साल बाद ही आप जैसे जैसे आपका फिर कैपिटल भी ग्रो करेगा, आप मल्टीपल स्ट्रेटजी एक साथ रन करेंगे, तो उसमें क्या, कुछ जैसे वीकली रन कर रहा है, कुछ मंथली रन कर रहा है, कुछ डेली आप कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपको जनरेट हो रहा है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है, ना कि एक दिन के विन और लॉस पे। नॉर्मली जो रिस्क होना चाहिए वो 1 से 2% नॉर्मली लोग कहते हैं, बट मैं अगर
सजेस्ट करूँ तो 1% से नीचे का ही रखें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि उससे क्या होता है जो आपका कैपिटल है वो प्रोटेक्ट होते रहता है। मेन टारगेट कैपिटल प्रोटेक्ट करने का है। अगर शुरुआत के अगर 1 से 3 साल आपने मार्केट में टाइम दे दिया, कैपिटल आपका प्रोटेक्टेड है, तो फिर आफ्टर 2-3 ईयर्स आप जो है कैपिटल को काफ़ी उसमें इंक्रीज़ कर सकते हैं। जहाँ जहाँ भी आपका इन्वेस्टमेंट है, जहाँ भी सेविंग है, वो सारा इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका कुछ म्यूचुअल फंड का एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, स्टॉक का पोर्टफोलियो है, उसको आप प्लेस कर सकते हैं, उसको उस कैपिटल को यूटिलाइज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। लेकिन वो तब तक ना करें जब तक कि आप 1-2-3 साल कम से कम टाइम इन्वेस्ट कर दिया है, कंसिस्टेंसी आने लगा है, आप जो है प्रॉफिटेबल होने लगे हैं, तब उस तरह के कैपिटल को आप इन्फ्यूज़ करना ज़्यादा सही है, क्योंकि उसी तरह से जो है आप सर्वाइव कर सकते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे जब आप का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगेगा। तो आपका जो भी आई थिंक एक क्या कहते हैं जो भी प्रोफेशनल आपका ग्रुप है, जो भी लोग आपके सर्किल में हैं, उनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, मतलब उनको रीच आउट कर सकते हैं। उनमें से काफ़ी सारे इन्वेस्टर जो हैं आपको आई थिंक आपके थ्रू आई थिंक या आपके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी ही बात करूँ तो जैसे मैं प्रॉफिटेबल हुआ और कंसिस्टेंसी आया, तो मैंने जैसे भी जिन भी लोगों को अप्रोच किया, जिन भी लोगों को मैं अपना P&L दिखाया हूँ, कंसिस्टेंसी दिखाया हूँ, सारा रिकॉर्ड दिखाया हूँ कि किस तरह मैं मतलब कंसिस्टेंसी पे फोकस करके और छोटे छोटे विन के रूप में मैं अब मैं साल के जो है 30%, 40%, 35% टारगेट कर रहा हूँ प्रॉफिट जनरेट करने का। तो उस केस में क्या होता है कि काफ़ी लोग आपके साथ पार्टनर कर सकते हैं, कैपिटल आपको आई थिंक हैंड ओवर कर सकते हैं, आपके फर्म के में जो है पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे जो है ऑप्शंस आपके ओपन हो जाएंगे। तो एक बार जस्ट वो है कि कंसिस्टेंसी लाने का आई थिंक तक जो है उस पॉइंट ऑफ टाइम तक जो है आपको छोटे कैपिटल से मार्केट को रीच करना है। और जैसे ही आपका ब्रेक इवन हो जाता है, जैसे ही आपका कंसिस्टेंसी, जैसे साल भर भी अगर आप प्रॉफिटेबल हो गए, प्रॉफिट चाहे जो भी हो, 5,000 10,000 जो भी हो, लाख रुपये भी को अगर साल के आपने मतलब प्रॉफिट कर लिया है, तो वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्ट अप करेगा। क्योंकि लॉस में रहते हो तो आपका जो माइंड सेट है काफ़ी निगेटिव आई थिंक टेरिटरी में चला जाता है। तो पहला जो है फोकस करना है प्रॉफिट मतलब कंसिस्टेंसी पे, और उसके हिसाब से आई थिंक देखना है। नॉर्मली जैसे जैसे आप कंसिस्टेंट होने लगेंगे तो फिर उसको जो है जो ट्रेडिंग कैपिटल है उसको इंक्रीज़ करना है धीरे धीरे। मैंने मेथड बताया है, जैसे आपका कुछ सेविंग है, कुछ मे बी जैसे म्यूचुअल फंड है, आपका एनुअल बोनस वगैरह है, या फिर फैमिली फ्रेंड्स वगैरह अगर आपके ऊपर कॉन्फिडेंट हैं, आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, तो उस जो है चीज़ को भी चैनलाइज कर सकते हैं आप। तो इस तरह आई थिंक अप्रोच कर सकते हैं। जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब जो है आई थिंक अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। हमें कभी भी जो है ऑल इन आई थिंक जाने का नहीं सोचें कि अभी जैसे स्टार्ट कर दिए, दूसरों को देख के लग रहा है कि नहीं, जैसे अगर मेरे पास ये अमाउंट रहता है, जैसे मान के चलिए 50 लाख रहता है, 1 लाख 1 करोड़ रहता है, 25 लाख रहता है, जो भी है एक्स अमाउंट, तो मैं भी आई थिंक आधे परसेंट 1% भी रोज़ अगर जनरेट करता तो हमें जैसे जॉब करने की ज़रूरत नहीं होता। ये आई थिंक थॉट आते हैं, नॉर्मली हर किसी को आएगा, बट आई थिंक वो थॉट अगर है तो फिर आपका लॉस गारंटीड है। वो उस फेज़ में अगर उस तरह अगर सोच रहे हैं तो वो उस वे में सोचने से नहीं हो पाएगा। जब तक आप कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन करेंगे, जब तक आप 2-3 साल टाइम नहीं देंगे मार्केट में, तब तक आपका खुद का भी कैपिटल है और उसको भी अगर ऑल इन डाल देते हैं तो वो लॉस होंगे। लॉस मतलब फिर काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि ग्रेजुअली आई थिंक उसमें इंक्रीज़ करना है। जो मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं, आई थिंक लोन वगैरह तो बिल्कुल मत लो कि लोन लेके मैं कर लूँगा। और नॉर्मली आज के डेट में जैसे कोई भी सैलरीड क्लास हैं तो उनको ऑटो अप्रूव्ड लोन्स मिल जाते हैं, तो वो तो अवॉइड करना है, क्योंकि लोन वाले अमाउंट में तो और भी काफ़ी टफ हो जाता है आपको प्रॉफिट जनरेट करना। आपको खुद के कैपिटल से अगर कभी लॉस भी होता है तो आपको उतना गिल्ट फील नहीं हुआ, लेकिन अगर लोन के अमाउंट से, किसी फ्रेंड के अमाउंट से, किसी फैमिली मतलब रिलेटिव के अमाउंट से अगर ट्रेड किया और वहाँ पे लॉस हुआ, फिर आप आई थिंक फेस नहीं कर पाओगे आप। लोन के अमाउंट से फिर भी आपको लगता है कि जैसे सिर्फ आप जानते हो, लेकिन जैसे घर में अगर आप बात करोगे तो भी वो लोग रिएक्ट करेंगे, आपके फैमिली में लोग रिएक्ट करेंगे कि लोन के अमाउंट से क्यों। तो वो आई थिंक बिल्कुल नो है, बिग नो। लोन के अमाउंट से तो बिल्कुल नहीं करना। इमोशनल ट्रेडिंग अवॉइड आई थिंक करना है।
और ये ग्रेजुअली होगा इमोशनल ट्रेडिंग वाला फेज, जैसे जैसे आप साल 2 साल टाइम इन्वेस्ट करोगे मार्केट में, फिर जाके जो है वो कंट्रोल होगा। और ये पेपर ट्रेडिंग वाले से नहीं हो पाएगा, एक्चुअल ट्रेडिंग कैपिटल लगाओगे तभी हो पाएगा। इमोशनल ट्रेडिंग जो है जब आपका खुद का कैपिटल होगा, भले ही छोटा हो 1-1.5 लाख का हो, बट उसी में हो पाएगा, नहीं मतलब पेपर ट्रेडिंग वगैरह में नहीं हो पाएगा। पेपर ट्रेडिंग जो है इनिशियल फेज़ के लिए ठीक है, बट इमोशनल कंट्रोल हो गया, ग्रीड वगैरह हो गया, वो एक्चुअल जब आपका ट्रेडिंग कैपिटल लगेगा तभी हो पाता है। थर्ड थिंग ये कि टिप बेस तो करना ही नहीं, बिल्कुल नहीं। टिप बेस में होता क्या है कि एक दिन प्रॉफिट हो गया, किस दिन लॉस हो गया, तो आप प्रॉफिट तो आप इजीली जैसे डाइजेस्ट कर लोगे, लेकिन लॉस होता है तो आप ईजी होता है कि आप उसका नाम ले लो कि हाँ भाई मैंने उसके वजह से लॉस कर दिया, उसने बताया था, फलां ने बताया था, जो भी एक पर्सन को आप ईज़िली आप टारगेट मतलब बोल सकते हो हाँ उसका वजह से हुआ, लेकिन एक्चुअल लॉस के बारे में नहीं सोचोगे कि क्यों हुआ, मतलब रीज़न क्या था। जैसे प्रॉफिट मतलब स्टॉप लॉस नहीं लिया या फिर क्या किया, ट्रेड गलत प्लान कर लिया, सेटअप नहीं बैठ रहा था फिर भी ट्रेड ले लिया, तो जो एक्चुअल रीज़न है उसमें आप फोकस नहीं करोगे, सिर्फ उसको ब्लेम कर दोगे जो कि टिप आपको दिया है। जब ये सब चीज़ आप कर लोगे नॉर्मली, तो उसके साथ साथ जो है जैसे आप 2-3 साल टाइम इन्वेस्ट कर लोगे, तो जैसे मैंने बताया कि आपके फैमिली फ्रेंड्स वगैरह काफ़ी लोग अप्रोच कर सकते हैं, या आप अप्रोच कर सकते हो कि मैं इस तरह से वो कर रहा हूँ और इस तरह से मैं कंसिस्टेंसी के साथ जनरेट कर रहा हूँ, तो आपको कैपिटल आना शुरू हो जाएगा। ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, ये मैंने खुद एविडेंट किया है पिछले 6 महीने में। कैपिटल का दिक्कत नहीं होगा, कैपिटल आपके पास आने लगेंगे, लोग आपके पास आने लगेंगे। उसके साथ काफ़ी कुछ और भी कर सकते हैं, ये तो साइड हसल हो गया कि आप जैसे उस तरह का आप यूटिलाइज़ कर सकते हो चैनल को। बाद बाकी जैसे यूट्यूब चैनल करना, इनिशिएट करना, डिजिटल कुछ क्रिएटिविटी है उसको आई थिंक चैनलाइज करना, वो सब चीज़ें कर सकते हो। फंड ट्रेडिंग फॉर एक्स्ट्रा इनकम, जैसे आज के डेट में काफ़ी लोग हैं, काफ़ी आई थिंक इन्वेस्टर हैं जो कि आपको अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप साल के 30% 35% जनरेट कर रहे हैं, जो कि मंथली 2.5-3% होता है, अगर आप उस वे में सोचेंगे तो 2.5-3% मंथ का निकालना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। बट उसके साथ उसमें ये भी कि बहुत ज़्यादा ये भी नहीं है ना आसान है ना डिफ़िकल्ट है। जब आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे तब जाके जो है आपको वो समझ में आएगा। तो जैसे जैसे आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे तब जो है आपके साथ लोग जुड़ने लगेंगे और उस चीज़ को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये है आई थिंक, इस तरह से आप प्लान कर सकते हो। एक एक पाथ है कि जैसे पेपर ट्रेडिंग ऐप से स्टार्ट कर सकते हैं अगर कैपिटल नहीं है। अगर कैपिटल है तो 1 से 2 लाख का रेंज जो है आप इनिशिएट कर सकते हैं। वो इनिशियल 1 से 2 साल आपको उसी से ट्रेड करना है, और जैसे जैसे आपका जो है कंसिस्टेंसी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आता जाएगा, फिर आप जो है आपका जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे बोनस वगैरह मिल रहा है या फिर जो भी अदर सेविंग्स हैं उसको अगर प्लेस करके यूटिलाइज़ करना चाहे, या फिर जो अभी फैमिली फ्रेंड्स वगैरह हैं जो भी इन्वेस्टर कम्युनिटी के लोग हैं उनको अप्रोच कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा इनकम वगैरह है, कुछ डिजिटल क्रिएटिविटी है उसको चैनलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास ओपन हो जाते हैं, तो उसको आप ये कर सकते हो, यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो ये इस तरह से प्लान कर सकते हो, और आई एम फुली कॉन्फिडेंट कि जो इस तरह अगर आप प्लान करते हो तो आप जो है सक्सेसफुल हो जाओगे और आपके पास कैपिटल आने का दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से जो है आप चीज़ों को फॉलो करिए और धीरे धीरे जो है आपके पास नेचुरली आपका ट्रेडिंग भी इम्प्रूव होगा और जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो भी ग्रो होगा। तो इस तरह प्लान को आप फॉलो कर सकते हैं, और कुछ भी इसके अलावा कुछ बात करना है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेरा नंबर आई थिंक मेरे चैनल के पेज में है और भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो आप रीच आउट तो आप कभी भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक क्लोज़ करते हैं, और आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।